अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट अगेन अगर आप देखोगे आज की मार्केट ने फिर एक ब्लफ खेला। लोगों के लिए ब्लफ क्या था? लोगों के लिए ब्लफ यही था कि यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया कुछ 200 के आसपास, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर वापस से अगर आप देखोगे मार्केट अभी भी टॉप पे घूम रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या सकता है। यहाँ पे सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया है और कल भी मैंने एक चीज बताई थी कि ट्रैपिंग, जब भी मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास होता है ना तो आपको हमेशा वहां पे ट्रैपिंग देखने को मिलती ही है। और वहां पे ट्रैपिंग किस चीज की होती है? प्रीमियम्स में ऑप्शन बायर की ट्रैपिंग। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैप ऑप्शन बायर ही होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को तो यहाँ पे एक तरीके से लेवरेज ये मिल जाती है कि अगर आप कॉल बाय करने की बजाय कॉल सेल कर दो तो यहाँ पे उनको काफी टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से वहां पे वो वेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो तो आराम से मौज में बैठे होंगे, क्योंकि उनका कुछ ज्यादा जा नहीं रहा होगा, बल्कि मार्केट इसके आसपास जितना घूमेगा उनका उतना ही फायदा होगा, राइट। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा लेवरेज होता है और यही सबसे बड़ी बात होती है किसी भी ऑप्शन सेलर के लिए कि या तो मेरे लेवल के आसपास घूमे या तो वहां से नीचे आ जाए। और एग्जैक्टली हो भी बिल्कुल वैसा ही रहा है। तो यहाँ पे कभी भी आप इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर आप प्ले करो, मैंने कल भी बोला था कि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा प्रेफर करो और कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं, अगर आप एक लॉट बाय करने के सोच रहे हो तो वहां पे एक लॉट सेल कर दो, एटलीस्ट वहां पे आपको टाइम की लेवरेज तो मिल जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट भले ही नीचे है बट ऑप्शन बायर तो फंस जाएगा ना अगर मार्केट उसके टाइम के मुताबिक नीचे नहीं आएगा तो। अब यहाँ पे मार्केट सपोज करो 3 दिन टाइम बर्बाद करे और उसके बाद एक्सपायरी पे सडन जो नीचे आ जाए, तो यहाँ पे जो टाइम पास किया इसमें ऑप्शन सेलर का तो प्रॉफिट हो गया, भले मार्केट उसके डायरेक्शन में नहीं चला बट खड़े खड़े भी प्रॉफिट हो गया। बट अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन बायर होता तो उसका तो भाई लॉस ही हो गया सही डायरेक्शन में होने के बाद भी। तो यही एक मार्केट का नियम रहा है पहले से ही कि कभी भी अगर मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पर हो तो या तो आप वहां पे ऑप्शन सेल करके अपनी पोजीशंस को मैनेज करो या तो कहीं ना कहीं आप दूर रहो, क्योंकि वहां पे रहने का कोई फायदा नहीं है जहां पे आप लोगों का टाइम टिके हो। या तो ऑप्शन सेल करके वहां पे समय बिताओ या तो फिर दूर रहो। अभी भी आप देखोगे मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ नहीं रहा और मैंने आपको पहले भी बोला कभी भी मार्केट अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल पे होता है तो वहां पे आप लोगों को ट्रैपिंग देखने को मिलती ही है। क्या पता आप लोग सही हो बट अगेंस्ट आपके मूवमेंट अगर आ जाए तो भाई आपके फेवर में भी आ जाए, तब भी आपको पता ही नहीं है ना अगेंस्ट का ना फेवर का, क्योंकि आप तो बस पोजीशन लेके बैठे हो। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे अभी दिखा रहा है, यहाँ पे अभी प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या दिखा रही है, एक ऊपर का मूवमेंट दिखा रही है विच इज क्लोज टू 24,500 के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं है, उनको भी मार्केट निकाले बट एटलीस्ट वो एक कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं उसको, उनके पास एक लेवरेज तो है। अगर उन्होंने अपने स्टॉप लॉस भी सेट कर रखा होगा टाइम वैल्यू के हिसाब से तो भी वो फायदे में है। क्या पता मार्केट 3 दिन बाद ऊपर जाए बट 3 दिन तक तो प्रॉफिट मिल गया ना उनको। मार्केट मुझे लगता है अगर जा सकती है तो थोड़ा बहुत अगर यहाँ से 200 के ऊपर निकला, क्योंकि देखो एक चीज ये भी होती है अगर मार्केट जितना लंबा टाइम बिताती है ना बड़े लेवल्स पे तो यार वो एक तरीके से बेस का काम करता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो सब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से नीचे आएगा मार्केट, यार सच बताओ एक लग तो रहा है कि अच्छा खासा बेस बना रहा है। क्योंकि अगर ये मार्केट बेस बना रहा है तो भाई फिर ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस एकदम करेक्ट दिखा रहा है, आपका मार्केट फिर 24,500 तक भी आता हुआ नजर आ जाएगा। और मैंने आपको टारगेट दिए भी थे कि 24,200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो यहां से आप सिर्फ 24,800 के आसपास के टारगेट ही देखना। और मुझे लगता है 500 के आसपास के टारगेट तो दिख रहे हैं। बाकी अगर मार्केट ऐसे झूम झाम के ऊपर चलता चला गया तो भाई मुझे लग रहा है फिर 24,800 भी आ ही जाएगा। तो अभी यहाँ पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट एक्चुअल में लोगों को पागल बना रहा है या फिर एक्चुअल में मार्केट अपने लेवल्स फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे लेवल्स फॉलो कर रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए टेक्निकली। क्यों? क्योंकि मार्केट अच्छा खासा बेस बना रहा है। बट अगर मार्केट लोगों को पागल बना रहा है तो भाई मार्केट यहाँ से फिर एक सडन एक ही कैंडल देगा और आपको एक ही कैंडल में पूरा सारा बराबर कर देगा जितने भी कॉल वाले हैं और पुट बायर है उनका भी, और बाकी जो अगेंस्ट में होंगे कॉल बायर तो भाई रेस्ट इन पीस। मैं तो बस यही बोल सकता हूँ। तो टेक्निकली मार्केट ऊपर जाना चाहिए क्योंकि काफी अच्छा खासा बेस बन रहा है। बट अगर मार्केट पागल बना रहा है तो मार्केट नीचे आना चाहिए। ठीक है, और नीचे कितना? एटलीस्ट यहाँ तक 23,800 तक लॉजिकल टारगेट है, आना चाहिए। 23,800 से पहले सोचना भी मत कि मार्केट कहीं रुकेगा। 24,000 अगर यहां से गिरता है, ठीक है। अब कितने टाइम में आ सकता है पता नहीं भाई, मुझे जहां तक लगता है एक्सपायरी तक ये लोग गेम चलाएंगे।
तो आप लोग एज ऑप्शन सेलर एक्सपायरी तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन बायर या तो बहुत इन द मनी की कॉल पुट ले लो, या तो फिर आप लोग दूर ही रहो, क्योंकि टाइम डिके यहाँ पे काफी फास्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो भाई फाइनेंशियल्स तो भाई सीधा मैं क्या बोलूं, ये तो बस आसमान ही फाड़ने के लिए रेडी बैठे हैं और फाड़ रहे हैं आसमान हर दिन। आप देखोगे फिन निफ्टी भाई ऑसम मूव, ऊपर 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 सीधा ऊपर, कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस ऊपर ही जाना है, ये इनका नारा है और ऊपर ही चलते चले जा रहे हैं। और आप देखोगे कोई ठिकाना नहीं है ऊपर कितना ऊपर जाना है, बस ऊपर जाते जा रहे हैं, ये इन्हें पता है। और बैंक निफ्टी भी आप देखो, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि ये 1 लाख 2 दिन में ना हो जाए क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी चल रहा है ऐसा लग ही रहा है भाई कि ये लोग 1 लाख भी टच करा देंगे आने वाले बीते वक्त में। बट ऐसा होगा नहीं, ये जस्ट एक क्या बोल सकते हैं, एग्रेसिव मूव है मार्केट का। मार्केट जब एग्रेसिव मूव देता है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, और मार्केट ऐसे ही दिखाता है। और आप देखोगे बहुत एग्रेसिव मूव है यार, ये बहुत एग्रेसिव मूव। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा एक्सटेंड और हुआ तो शायद 57,000 के आसपास भी आप बैंक निफ्टी में आ जाए। बाकी यहाँ पे जो एक रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे, ये आपका ये वाला है। अगर मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे बदलू तो ये आपका 1.6, तो ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का 56,000 57,000 तक में भी अगर आना होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। बाकी घूमने के लिए बढ़िया जगह है, बैंक निफ्टी घूमने के लिए एकदम बढ़िया स्पॉट पर है। अगर घूमेगा तो यहाँ से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, आप लोग एक ट्रेड ले सकते हो घूमने के लिए कि यहाँ से आप 56,000 की पुट या फिर 56,200 के पुट लेकर इतना मनी में काम कर सकते हो। तो यहाँ से घूमेगा तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा खासा घूमेगा। बट कब घूमेगा भी डोंट नो, क्या पता आप लोगों को एक झटका देके घूमे। ऐसा कभी कभी मार्केट क्या करता है, एक झटका ऐसा देगा आप लोगों को, काइंड ऑफ दिस, एक ऐसा झटका देके वापिस से घूमे, या तो मार्केट यही कहीं ऐसे करके घूमना स्टार्ट कर दे। अब ये स्लो घूमेगा या तेज वी डोंट नो, बट जब भी घूमेगा रिवर्सल फास्ट आएगा। एक चीज याद रखना, इस मार्केट में जो अब रिवर्सल आएगा ना वो काफी फास्ट आएगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा पोजीशंस बनाने का। हाँ, जिन लोगों की पहले से बन रखी होगी उनको फायदा होगा, बट मार्केट टाइम नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट चला है रिवर्सल फास्ट आएंगे, ये चीज आप देखना। ठीक है, मिड कैप मैंने आपको पहले भी बोला, किसी भी ट्रेंड का इंडिकेटर मिड कैप ही होता है। मिड कैप अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो अभी तक तो शांत रहो सेलर, अभी बाइंग साइड में थोड़ा देखो। बट हाँ, मिड कैप अगर पलटेगा तो आप लोग फिर थोड़ा अपनी पोजीशंस को बढ़ाना स्टार्ट भी कर सकते। ठीक है, बाकी सेंसेक्स आप देखोगे, सेंसेक्स पूरा 80,000 के आसपास आ गया है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया था, तो बड़ी बात नहीं है सेंसेक्स में आपको 79,500 या 80,000 के आसपास के लेवल देखने को मिले, और वही है इसके आसपास ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, 1-1.5% और ऊपर लेके चलो। जैसे निफ्टी 24,000 350 400 के आसपास, बैंक निफ्टी 56,500, और मिड कैप 12,300 400, और फिर सेंसेक्स आप लोगों का 80,000 के आसपास। तो समहाउ मुझे अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अभी छोटे छोटे जो टारगेट है ऊपर के अचीव मार्केट कर ही लेगा, क्योंकि मार्केट में अभी वो मुझे सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि अचानक से अभी रिवर्सल आ जाए। आज के दिन तो नहीं दिख रहा, कल के दिन भी मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी के मुझे दिन ऐसा लग रहा है मार्केट अभी 1-2 दिन थोड़ा और आप लोगों को जितने भी सेलर है ट्रैप करेगा, उसके बाद मार्केट फिर एक मूव देगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो की। ट्यूसडे वाले दिन तो आप लोगों को पता ही है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, उसके अलावा कोई कहानी रहती नहीं है। और अगर आप देखोगे ट्यूसडे वाले दिन हम 9:20 पे चले, 9:25 को यहाँ पे एग्जिट हो गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। प्रीमियम काफी फास्ट टिके हुए, मॉर्निंग में टिके हो गए थे, खुलते के साथ ही प्रीमियम टिके हो गए, और ऐसे खतरनाक टिके हुए 5 मिनट के अंदर ही रफा दफा हो गए। हालांकि एक कांस्टेंट मूव आया। अगर आप सेंसेक्स का चार्ट भी देखो तो सेंसेक्स के चार्ट में आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी, 5 मिनट की एक बड़ी कैंडल, काफी बड़ी कैंडल है, और यहाँ पे 79,300 तक आई, बट उसका कोई फायदा हुआ नहीं। उसके बाद वापस से रिवर्सल, तो ये जो वॉलेटिलिटी हुई उसमें आपके प्रीमियम हो गए खतरनाक स्क्वीज, और स्क्वीज होने के कारण यहाँ पे आपकी पोजीशन हो गई एग्जिट। तो मुझे लगता है ट्यूसडे वाला तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारा अलग ही चल रहा है हमारा ट्यूसडे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि साल के सारे ट्यूसडे अलग उनका पीएनएल और बाकी हमारे पीएनएल अलग। तो बट अभी भी स्टिल नेट टू नेट सारे ट्यूसडे मिला के हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव भी है। बट ये मुझे लगता है आगे, जैसे कि हमने पास्ट में देखा कि सारे ट्यूसडे पॉजिटिव भी गए हैं, तो अभी ये मार्केट का जो एक क्या बोलते हैं उसको, जिसमें प्रीमियम का अनयूजुअल बिहेवियर है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जब तक ये ट्रम्प और चाइना का रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। जब सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों को ट्यूसडे भी अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी हमारे लिए ट्यूसडे नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास हमें ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जस्ट ट्यूसडे हम एक डे की तरह ले रहे हैं अभी तो, और डे की तरह ट्रेड करके उसको सारे ट्यूसडे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, ऐसा कुछ खास नहीं है।
तो देखते हैं, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, पूरे साल भर जितने भी ट्यूसडे जाते हैं उसमें हमारा क्या रिजल्ट रहता है। बट यस, जो भी पोर्टफोलियो के रिजल्ट्स है वो तो सारे दिन के मिला के ही है। बट ट्यूसडे इस बार, इस साल के ट्यूसडे थोड़े से अलग जा रहे हैं। कभी पॉजिटिव, अब देखो, अब 2 ट्यूसडे आप लोगों के नेगेटिव हो चुके हैं, 2 क्या, पिछले वाला शायद पॉजिटिव था, तो अगला वाला ट्यूसडे, अगर ये ट्यूसडे नेगेटिव है तो अगला वाला पॉजिटिव हो सकता है। तो ये भी एक बात है कि जो ट्यूसडे प्रीवियस डे जो होता है उसका अपोजिट होता है, और कभी कभी क्या होता है, 2 लगातार ट्यूसडे या तो पॉजिटिव जाते हैं तो नेगेटिव जाते हैं, तो ऐसा चलता है। ट्यूसडे अभी पिछला वाला पॉजिटिव था, इस बार वाला नेगेटिव है, अगला वाला शायद पॉजिटिव हो, तो ये भी एक ट्यूसडे का पैटर्न चल रहा है। बट ये सही बात है कि ज्यादा हम यहाँ पे ज्यादा हाथ पैर नहीं मारते, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है, खतरनाक दिन है। प्रीमियम वैसे भी यहाँ पे मार्जिन आज के दिन पूरा पे करना पड़ता है, तो उतना भी हमें अवॉइड करना पड़ता है, बेकार में उतना रिस्क नहीं लेने का। पता चला 50 का प्रीमियम एसएल जंप में आपका 500 चला जाए और एसएल वहां पे हिट ही ना हो, तो वो चीज को हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि सर आप एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं ट्रेड करते। ऑप्शन सेलिंग ना ट्रेड करने के 2 सबसे बड़े कारण है। सबसे पहला कारण तो यही है कि मार्जिन एक्सपेंशन, क्योंकि मार्जिन ज्यादा लगता है, तो वहां पे हम ज्यादा क्यों मार्जिन को रखे ताक पे, और वो भी उन प्रीमियम्स के लिए जिसमें कोई ज्यादा खास वैल्यू होती भी नहीं है। कितनी वैल्यू होती है, 100, 150, 200, 300 रुपए, 100-200 रुपए के आसपास होते हैं, और उसमें से भी प्रीमियम मॉर्निंग में अगर गल जाते हैं तो वहां पे हमारा इतना ज्यादा बनता नहीं बैठता कि वहां पे प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिस्क पे इतना बड़ा कैपिटल लगा रहे हैं तो वहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा चाहिए, तो उतना रिस्क रिवॉर्ड सम ट्यूसडे अच्छा बैठता नहीं है। तो बेकार में हम 2 ट्यूसडे प्रॉफिट करें, तीसरे ट्यूसडे इतना बेकार रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाए और 50 का प्रीमियम 500 चला जाए और वहां पे एसएल जंप हो जाए, तो ये सिचुएशन आ जाए बचने के लिए, इसी वजह से हम अवॉइड करते हैं। दूसरा, मार्जिन ज्यादा लगता है, तो क्यों उतना मार्जिन हम लगाएं, क्यों हम मार्जिन को उतना स्टेक पे रखें ट्यूसडे वाले दिन, जबकि पता है कि एक्सपायरी है। और एक्सपायरी वाले दिन तो आप लोगों को पता है कि कभी कभी ऐसे खतरनाक और वाइल्ड मूव आ जाते हैं, वहां पे लेने के बजाय देने पड़ जाते हैं। तो भाई हम डिसिप्लिन में खाना पसंद करेंगे, डिसिप्लिन में कमाना पसंद करेंगे, बट फालतू का वो रिस्क तो कभी नहीं लेंगे जो हमें पता है कि वो एक प्योर रिस्क है। तो उस चीज को हम कभी नहीं लेंगे, ना बियर कर सकते, क्योंकि भाई हम साल भर तक मेहनत करके, रोज डिसिप्लिन फॉलो करके यहाँ पे पैसा अर्न कर रहे हैं, और बेकार में एक छोटे से लालच की वजह से पूरे साल का फकअप कर दें, वो बिल्कुल गवारा नहीं है। और वो मैं सभी को सलाह दूंगा, आप लोग भी ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि भाई आप लोग यहाँ पे कमाने आए हो, और आप लोग यहाँ पे अगर डिसिप्लिन में नहीं हो और अपनी ग्रीड अपनी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप डिसिप्लिन को अवॉइड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो भी बेकार है। ग्रीड होना कोई बुरी बात भी नहीं है, बट ग्रीड का एक तरीका होता है ग्रीड को रखने का। अगर आप ग्रीड डिसिप्लिन में रह के रख रहे हो, और अगर आपकी ग्रीड एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है, उसमें आपका उसमें टाइम मैनेजमेंट है, उसमें डे मैनेजमेंट है, सारी चीजें आपने अच्छे से मैनेज कर रखी है कि हाँ भाई मैं इसी दिन ही ट्रेड करूंगा, इतने रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करूंगा, इतने टाइम के साथ ट्रेड करूंगा, तो मेरे हिसाब से वहां पे फिर ग्रिड रखना लॉजिकल है। पर जब आपको पता ही है कि आप वहां पे कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली मार्केट के हाथ में ही आप लोगों का पैसा वहां पे, तो मेरे हिसाब से फिर कोई लॉजिक बनता नहीं है। बेकार में फिर हम रिस्क क्यों लें। इससे अच्छा तो ये है कि ये ज्यादा बढ़िया है, एटलीस्ट हम यहाँ पे बड़े खतरनाक, ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, सारे ट्यूसडे मिला के जितनी भी एक्सपायरी अभी तक हमने प्ले किए हैं, एटलीस्ट हम यहाँ पे एक सेफ सिचुएशन में है। हाँ, किसी दिन एक्सपायरी में अगर वाइल्ड मूव आ गया, बहुत बड़ा वाइल्ड मूव आ गया, जो कि आप लोगों को पता है एक्सपायरी वाले दिन कभी कभी बहुत बड़े वाइल्ड मूव आ जाते हैं, तो एज अ ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा खाने को भी हमें मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पे वो एक दिन, सिर्फ वो एक दिन आपके 2-4 महीने के ट्यूसडे बराबर कर दे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे टीएसएल वगैरह तो लगा के रखते ही है, पोर्टफोलियो में ही है, तो वहां पे कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बुक हो जाए और वहां पे 2-3-4 महीने के सारे वहां पे हमारे प्रॉफिट निकल जाए। तो बट जाए हमारे हिसाब से, बट आने का मार्केट के ऊपर है। बट हम यहाँ पे वो जाने का जो सीन है कि यहाँ पे हम मार्केट को कितना दे रहे हैं वो हमारे हाथ में अगर नहीं है एक्सपायरी वाले दिन, तो वो डेंजरस है। तो यहाँ पे हम अपने हाथ में रखते हैं कि भाई हम कमाएंगे भी, हमारा कमाना भी यहाँ पे तय है और हमारा गवाना भी, बट रिस्क लेके काम करना वो भी एक्सपायरी वाले दिन बहुत बेकार चीज है। ठीक है, तो ये चीज हम फॉलो करते हैं, इसी वजह से आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि काफी टाइम से पेंडिंग हो रहे थे क्वेश्चन, सर क्यों नहीं करते, तो मैं अवॉइड करता हूँ क्वेश्चन। मैंने कहा छोड़ो, समझ जाएंगे वक्त रहते, पीएनएल वीडियो देखते हैं, बट मैंने कहा आज मैं बता ही दूं। ठीक है, तो वही एक ट्यूसडे वाले दिन की वही कहानी, या तो प्रॉफिट या लॉस। तो बस सिंपल सा डे, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।